हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और जेरेमी बोनदिया ने अब पूरी तरह से एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया है और अब ये स्पीड स्लो नहीं होगी। एक से एक जबरदस्त फिजिक अपडेट्स और वर्कआउट वीडियोस जेरेमी पोस्ट करते जा रहे हैं और यहाँ पर जेरेमी कैप्शन में बोल भी रहे हैं कि उन्होंने आज चेस्ट और शोल्डर्स एक साथ ट्रेन करा एंड वी ट्रेन्ड हार्ड टुडे, और पूरी तरह से जो भी था सब दे दिया इस वर्कआउट को, ट्रेनिंग विद इंटेंसिटी और एक मकसद के साथ, एक मकसद टू बी द बेस्ट वन अगेन। ट्रस्ट मी गाइज, मुझे लग रहा है कि हम में से बहुत सारे लोगों को जेरेमी रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि जेरेमी के ऐसे पोस्ट जो इन्होंने लास्ट 2 वीक्स में पोस्ट करे हैं, ऐसे तो जेरेमी ने लास्ट 3-4 साल में पोस्ट नहीं करे थे। ऐसा फोकस, ऐसी डिटर्मिनेशन और खुद से ही एक अकाउंटेबिलिटी। आई होप एरिन को ये चीज़ एक हार्ड वे में समझ में आए कि किसी के भी इतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि वो खुद के लिए ही बैकफायर कर जाए। नेक्स्ट है गाइज इमरान खान की लेटेस्ट फिजिक अपडेट एंड मैन। इमरान खान ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं कि आज के मेंस फिजिक के लाइनअप पर कंपेटिटिव होना है तो इंप्रूवमेंट्स द नेम ऑफ द गेम। आई मीन इमरान खान के इसी वर्जन को अगर आप इनके लास्ट ईयर के मुंबई प्रो के वर्जन से मिलाओगे तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखेगा इन हिज मसल मास, क्योंकि बहुत ज्यादा साइज एडिट पता लग रहा है और जिस तरह की राउंडनेस इनके मसल्स अब प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज रियली रियली इंप्रेसिव। आई मीन लुक एट हिज डेल्ट्स मैन, डैम कितनी ज्यादा फुलनेस और राउंडनेस है। अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इमरान खान के फिजिक के बारे में ऐसा बोलूंगा एंड आई एम ग्लैड कि मैं गलत प्रूव हुआ। ये एक बहुत ही कंपेटिटिव फिजिक बन चुकी है, क्योंकि अगर आप इंप्रूवमेंट्स नहीं करोगे, आज के लाइनअप के हिसाब से मास ऐड नहीं करोगे तो बस वही होना है कि शो में फ्लैट आ गए, जैसा कि हमने भुवन के साथ देखा। और इस चीज पर अली बिलाल और इमरान खान दोनों ने ही काम कर लिया है एंड वी कैन सी दैट। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है अगस्त में है मास्टर्स ओलंपिया, जिसमें रिटायर्ड बॉडी बिल्डर्स या फिर करंटली कंपीट करने वाले बॉडी बिल्डर्स भी जो भी 40 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हैं वो कंपीट कर सकते हैं, जिसके बारे में जे कटलर ने मना कर दिया था कि इट इज नॉट वर्थ इट फॉर मी। इस कॉम्पिटिशन के लिए जिस तरह की प्रिपरेशन मुझे करनी होगी एट दिस एज और जितना कम प्राइस मनी है उस हिसाब से, बट साथ ही साइड बाय साइड जे कटलर इज वर्किंग ऑन हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जे ने अपना गोल बताया था कि एट 50 ईयर्स ऑफ एज यानी कि अगस्त में ही वो अपने बेस्ट शेप में होना चाहते हैं और उसके लिए ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ प्लान। तो उसी प्लान के बीच में जे ने अपने लेटेस्ट वीडियो पर एक फिजिक अपडेट पोस्ट करी है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं 49 ईयर्स ऑफ एज पर भी जे कटलर कंसिडरेबली बिगर और एक अमेजिंग शेप में है एंड वे हेल्दियर भी। और इस वक्त हल्के गियर के यूज के साथ जे कटलर 6 मील्स ले रहे हैं, वो भी एक ही दिन में, ताकि ना सिर्फ वो लीनर हो, ना सिर्फ वो अपने बेस्ट शेप में हो, बल्कि एक कंसिडरेबल मसल मास के साथ हो। और जे की डेडिकेशन के बारे में तो हम जानते ही हैं। और गाइज न्यूज ये है कि रिसेंटली जे ने कंफर्म करा है कि मास्टर्स ओलंपिया में कंपीट तो नहीं बट जे कटलर गेस्ट पोजिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें जे के ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमलाइन और मास्टर्स ओलंपिया अगस्त में ही है और एक साथ अलाइन हो रही है। तो गाइज लास्ट जे ने कंपीट करा था 2013 के मिस्टर ओलंपिया में, जहां पर उनकी 6th प्लेस आई थी एंड अब ऑलमोस्ट 10 साल हो गए जे कटलर को स्टेज पर कंपीट करे हुए। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा। प्लस मास्टर्स ओलंपिया के लिए भी एक काफी बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट जे कटलर ना चाहते हुए भी बन गए हैं। एंड गाइज माइकल क्रीजो इस वक्त 4 वीक्स आउट है एम्प्रो प्रो से एंड मैन प्रेप में इस टाइम पर जब सब बहुत ज्यादा फ्लैट और स्मॉल लगने लग जाते हैं, वहीं क्रीजो इतनी ज्यादा मसल मास होल्ड करने की वजह से अब भी इतने बिगर, फुलर और राउंडर लग रहे हैं। आई मीन एम्प्रो में अभी तक कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है सुनने में आया जो कि क्रीजो के सामने कंपीट करेगा। और लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद इस साल जिस तरह से हमने क्रीजो की प्रेप जाते हुए देखी है, ही सर्टेनली इज लुकिंग मोर डाइसियर, मोर वैस्कुलर एंड आई एम 100% श्योर कि इस बार हम माइकल क्रीजो का एक मोर इंप्रूव्ड, मोर कंडीशन वर्जन देखेंगे। और वैसे भी गाइज अपने फर्स्ट ईयर में ही ऐसे डेडली और वन ऑफ द मोस्ट टैग्ड अप लाइनअप पर क्रीजो जब 12th प्लेस कर गए, तो इमेजिन अगर लाइनअप लास्ट ईयर वाला ना होकर उससे पहले वाला या फिर 2020 का होता तो डेफिनेटली क्रीजो का टॉप 10 क्रैक करना पक्का होता। तो इट इज जस्ट पोटेंशियल बहुत है इनमें, बस वो एक लास्ट ईयर का लाइनअप बहुत ही नेक्स्ट लेवल लाइनअप था किसी के भी डेब्यू करने के लिए। लास्ट वीकेंड निक वॉकर ने एक और गेस्ट पोजिंग करी इन फिटलॉक क्लासिक, और आई थिंक इतनी गेस्ट पोजिंग्स और पब्लिक अपीयरेंसेस तो निक ने अपने टोटल करियर में भी नहीं करी होंगी जितनी इन्होंने लास्ट 3 महीने में कर दी हैं। निक पूरी तरह से अपने फैंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं इन गेस्ट पोजिंग्स के थ्रू एंड गेनिंग मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी विद हिज फ्रीकिश फिजिक। बहुत ही स्मार्टली निक इस चीज को मैनेज कर रहे हैं और निक ने यहाँ पर भी क्राउड को पूरी तरह से राइल अप कर दिया था, बहुत ज्यादा मजा दिला दिया था अपनी पोजिंग से और जिस तरह की एनर्जी वो कैरी करते हैं उससे। ही वाज टोटली इन द जोन एंड आई थिंक ये वो चीज है जो हार्डी चुपन को करनी चाहिए, बीइंग द मिस्टर ओलंपिया ऑफ करंट टाइम, टू कनेक्ट मोर एंड मोर विद पीपल। एंड गाइस ये नेक्स्ट है गुड वीटो की एक बहुत ही बड़ी न्यूज, साल का मच अवेटेड डेब्यू यानी कि गुड वीटो इन अ प्रो शो। इसके बारे में काफी टाइम से बात चल रही थी कि ऐसा कब होगा। तो गाइस फाइनली गुड वीटो जो इस वक्त ट्रेन कर रहे हैं क्रिस असीतो के साथ, उन्होंने कंफर्म करा है कि वो सितंबर में होने वाले यूरोपा प्रो में कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही गुड वीटो यामामोतो प्रो में भी कंपीट करेंगे, जो कि आई थिंक आसपास ही है। मैन मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ गुड वीटो को प्रो शो जीतकर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखने के लिए। साथ ही अगर क्रिस असीतो इन्हें ट्रेन कर रहे हैं तो हिज परफॉर्मेंस कैन बी रियली गुड। यहाँ इनकी इस अपडेट में आप देख सकते हो गुड वीटो का मैसिव फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड गुड वीटो की मसल बेलीज टोटली इंसेन है। आई मीन ही इज वेरी यंग
और उस हिसाब से गुडविडो के मसल्स आर रियली ह्यूज, बस एक इनके लैट इंसर्शंस थोड़े ऊपर से हैं जिनका इशू लगता है। उसके अलावा दिस इज एन अमेजिंग फिजिक, और जैसा गुडविडो का स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है उससे कुछ गाइस निक वॉकर की रिजेम्बलेंस भी लग रही है। एंड हु नोस, मिस्टर ओलंपिया में हमें आने वाले टाइम में कभी गुडविडो वर्सेस निक वॉकर भी मिल जाए। लास्ट ईयर जो इमरान खान के साथ हुआ था वही चीज बहरूज तवानी के साथ भी हुई थी। बहरूज भी क्वालिफाइड थे मिस्टर ओलंपिया के लिए और एंड में आकर उनका भी वीजा अप्रूव नहीं हुआ और वो कम्पीट नहीं कर सके, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी चीज है किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए। ही वॉज सो रेडी गाइस, पूरी तरह से उनकी प्रेप ऑन पॉइंट थी। एनीवेज, इस साल भी बहरूज ने अभी सीजन के स्टार्ट में ही रोमानिया प्रो जीतकर क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। और बहरूज की हार्ड ग्रेनी मसल बेलीज देखकर और जिस तरह की इंसेन कंडीशनिंग वो लेकर आए थे उसे देखकर ऑलमोस्ट सभी हैरान थे, और अब सब बहरूज को किसी भी हाल में मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखना चाहते हैं। ये वीजा वाला इशू पहले भी कई बार हो चुका है, सो इसी चीज के लिए माइलोस ने, जो कि बहरूज को कोच कर रहा है, इस पोस्ट के कैप्शन में बोला भी है कि बहरूज लगातार दूसरी बार क्वालिफाई हुए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए और लास्ट ईयर ट्रैवल के वीजा के इशूज की वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाए। और साथ ही रिक्वेस्ट करी है IFBB में सबसे कि पूरी फेडरेशन मिलकर उनकी मदद करे ताकि इस बार उन्हें टाइम से वीजा मिल जाए और वो इस चीज का स्ट्रेस लिए बिना प्रिपेयर कर सके और कम्पीट कर सके। बहरूज कंपटीशन के लिए रेडी थे लास्ट ईयर, बट इंस्टेड उनको टीवी पर बैठकर शो देखना पड़ा, जैसा कि 2017 और 2018 में हार्डी चुपन के साथ हुआ था। तो गाइस 2017 और 2018 में सेम ही इशू हार्डी चुपन के साथ भी पेश आ चुका है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब एक एथलीट के पास पर्पज है, ही इज क्वालिफाइड और उसे इनवाइट भी मिला है IFBB से टू कम एंड कम्पीट इन मिस्टर ओलंपिया, क्या ये एक वैलिड रीजन नहीं है किसी भी कंट्री के किसी भी एथलीट के लिए USA का वीजा ऑब्टेन कर लेने का? जब आपको IFBB की तरफ से रहने का अरेंजमेंट मिल रहा है, होटल्स बुक्ड हैं, इनवाइट मिला है, वो भी डॉक्यूमेंटेड, तब क्या रीजन है कि कुछ कंट्री के एथलीट्स जो कि एक रीजन से यहाँ पर आ रहे हैं उनको वीजा नहीं दिया जाता और उनका तो एक पूरा साल वेस्ट हो जाता है इस तरह से, राइट? तो गाइस जब हम पिट्सबर्ग प्रो का रिव्यू कर रहे थे तो हमने बात करी थी एरिक वाइल्डबर्गर की, जो माइकल डबूल के सामने रनर अप आए थे। एरिक के पास भी एक बहुत क्लासिक स्ट्रक्चर है जो काफी ज्यादा उर्स कैल्सिंस्की की याद दिलाता है, और एरिक ने इस वीक मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर लिया है ऑप्टिमम क्लासिक जीतकर पिट्सबर्ग में रनर अप रहने के बाद, क्योंकि वहां तो गाइस माइकल डबूल की कंडीशनिंग ही नेक्स्ट लेवल थी। तो यहाँ ऑप्टिमम क्लासिक में एरिक ने कम्पीट करा और जीत लिया। हाँ, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था गाइस, क्योंकि अगर ये गलती से न्यूयॉर्क प्रो चूज कर लेते कम्पीट करने के लिए तो वहां पर फिर से माइकल डबूल से इनका सामना हो जाता, जो एक बार फिर से एक और शो जीत गए हैं। तो बैक टू बैक क्लासिक डिवीजन के लिए माइकल डबूल अपनी फ्रीकिश कंडीशनिंग और इंसेन फाइब्रस फिजिक के साथ शोज जीत चुके हैं, मतलब इनका तो वहां मुकाबला था ही नहीं। और अगर आप चाहोगे तो मैं उर्स या फिर रमोन के साथ माइकल का कंपैरिजन कर दूंगा, क्योंकि माइकल डबूल ट्रूली इज द कंडीशनिंग किंग। तो गाइस सर्जियो ओलिविया जूनियर जब से एक्सीडेंट के केस में फंसे हैं तब से ही उन्हें दुबई से कहीं भी ट्रैवल करने का अलाउ नहीं है, और इसी वजह से सर्जियो ने न्यूयॉर्क प्रो मिस कर दिया। एंड टू थिंक अबाउट दैट, जैसा न्यूयॉर्क प्रो का लाइनअप था, आई रियली बिलीव कि सर्जियो के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे वहां पर। एंड अभी भी सर्जियो इजंट अलाउड टू ट्रैवल, बट सर्जियो की इन लेटेस्ट अपडेट्स को देखकर तो यही लग रहा है कि सर्जियो इज स्टेइंग रेडी, क्योंकि सर्जियो पूरी तरह से कंडीशन अभी भी लग रहे हैं। इट विल टेक मैक्स 2 वीक्स, और 2 वीक्स में ही सर्जियो पूरी तरह से स्टेज रेडी दिखेंगे यहाँ से। बट द प्रॉब्लम इज अब मिस्टर ओलंपिया के सीजन का आधा टाइम तो खत्म हो गया है, और इस बचे हुए आधे टाइम में कई टॉप एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं एंड आर गोइंग टू ट्राई टू क्वालिफाई। तो जितना टाइम जाता रहेगा सर्जियो के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर एक शो में 2-3 बड़े नाम कम्पीट करते हुए हमें दिखने ही वाले हैं। इयान वेलेर और हसन मुस्तफा दोनों ही इस वक्त प्रेप में हैं और 2 वीक्स बाद ही टोरंटो प्रो में आमने सामने दिखने वाले हैं। इयान ऑलरेडी खुद को टाइम एंड टाइम अगेन प्रूव कर चुके हैं बाय कमिंग 7th एट मिस्टर ओलंपिया, जबकि हसन अभी तक ये चीज नहीं कर पाए। बट लास्ट ईयर हसन ने बैक टू बैक 2 शोज जीते थे, और हसन की ऑर्लैंडो प्रो की सिग्नेचर कंडीशनिंग तो थी ही बहुत ज्यादा डेडली। तो इयान को यहाँ पर अपनी लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंस को रिडीम करना है, जबकि हसन इस प्रो शो में एक मल्टी टाइम टॉप 10 प्लेसर के सामने खुद को प्रूव करेंगे। इट डेफिनेटली इज एनीबॉडीज शो। दोनों ही अमेजिंग है, दोनों की फिजिक वो एस्थेटिक शेप कैरी नहीं करती हैं, और दोनों ही अमेजिंग लेवल ऑफ मास होल्ड करते हैं। बट इवन देन गाइस, मुझसे पूछा जाएगा तो मैं हसन की तरफ लीन करूंगा। और गाइस हंटर लबराडा ने भी अपनी एक फिजिक अपडेट 11 और 13 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग दे दी है टैंपा और टेक्सास प्रो से। टैंपा में हंटर कंपीट करेंगे ब्लेसिंग के साथ, जबकि टेक्सास में ब्लेसिंग, हंटर और एंड्रू जैक तीनों होंगे। एंड ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि वहां पर ये शो किसका होने वाला है। बट एनीवेज, इस फिजिक अपडेट में हंटर वे कर रहे हैं 279 पाउंड्स, और साथ ही इसके कैप्शन में बता भी रहे हैं कि ही इज रियली फीलिंग गुड, और उसकी वजह से और उन्होंने कई सारे चेंजेस करे हैं एंड वो अब दिख भी रहा है। हंटर यहाँ पर बिगर लग रहे हैं, और अगर आप कंपेयर करोगे मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से तो मोर फुलर लग रहे हैं। एंड इनकी वेस्ट, हंटर की वेस्ट भी काफी कंट्रोल लग रही है। बट क्या हंटर फिर से कभी वो 4th प्लेस 2021 के मिस्टर ओलंपिया वाली रिपीट कर पाएंगे, स्पेशली जिस तरह का लाइनअप और एक्स फैक्टर वाली नई नई फिजिक्स हर साल आती जा रही है। एंड आज की लास्ट अपडेट है गाइस रायन टेरी के बारे में,
में, जैसा कि मैंने बताया ही था लास्ट कंपैरिजन वीडियो में, कि इस वीकेंड न्यूयॉर्क प्रो में जीतकर रायन टेरी फाइनली क्वालिफाई कर गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड ये फर्स्ट टाइम था कई सारी अपीयरेंसेस में से जब रायन टेरी न्यूयॉर्क प्रो जीते हैं। पिट्सबर्ग प्रो में सेकंड प्लेस पर आने के बाद रायन टेरी ने खुद क्लियर करा था कि प्री जजिंग में वो फ्लैट रह गए थे और उसी चीज ने उनको कॉस्ट करा था पिट्सबर्ग प्रो का शो। बट यहाँ पर न्यूयॉर्क प्रो में रियली मैन द ब्लेड डेक्स्टर जैक्सन जैसी थिन स्किन के साथ कंडीशन आए थे रायन टेरी। आई मीन बहुत ही ज्यादा पतली स्किन, मसल बेलीज पूरी तरह से फुल और कोर इतनी ज्यादा टाइट जितनी हो सकती है। एक बहुत ही वेल डिजर्व विक्ट्री थी ये रायन टेरी की। और मैं रिपीट करता हूँ गाइस, एक्चुअल मेंस फिजिक या बीच बॉडी ये है। नो ओवर डेवलप्ड मसल्स, नो फ्रीकिश मसल बेलीज, बैलेंस, सिमेट्रिकल कंडीशन और बहुत ही एस्थेटिक फिजिक। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। डाइट, वर्कआउट प्लान या ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।